चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और नई बताता हूँ जिसके बारे में आप सिर्फ सुनेंगे, फील नहीं कर पाएंगे उसे पूरी तरह से। ठीक है, उसका नाम है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री ऐसा भी कुछ होता है, मैं आपको सिखाता हूँ ये ओपनिंग एंट्री क्या चीज़ है। अब ये बताओ, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें से कितना कुछ आपको पता है? ये हमारे बिजनेस का बेटा पहला साल है और मैंने अभी तक आपको एक असाइनमेंट में जो करवाया है वो यही था। सेकेंड ईयर में क्या होगा ये भी तो हमें जानना चाहिए, या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले साल हुआ था? कुछ नया होगा ना, तो वो थोड़ा सा मुझे आपको बताना है। पर एक बार ज़रा इसको थोड़ा सा रिपीट हम कर लेते हैं। पूरे साल में हम करते हैं ट्रांजैक्शन कहाँ लिखे जाते हैं? जर्नल में और लेजर, जिसके अंदर टी शेप अकाउंट्स होते हैं। इसमें से कुछ अकाउंट पर्सनल हैं, कुछ रियल हैं, कुछ नॉमिनल डायरेक्ट हैं और कुछ नॉमिनल डायरेक्ट बंद होकर कहाँ चले जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। इससे क्या मिल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। वो उतर के यहाँ आ जाता है। फिर ये नॉमिनल इनडायरेक्ट, ये बंद होकर यहाँ चले जाते हैं। फिर क्या मिल जाता है? ये नेट प्रॉफिट उठकर कहाँ चला जाता है? कैपिटल अकाउंट में। और फिर ये पर्सनल और रियल, ये सारे, इनमें से कुछ लेजर्स में पर्सनल में डेबिट और पर्सनल में क्रेडिट बैलेंसेस हैं और रियल में सब में याद है। अच्छा, ये वाले पर्सनल वाले डेबिट और रियल वाले डेबिट ये एसेट साइड आ गए और पर्सनल के क्रेडिट यहाँ आ गए। इतना पता है ना? हाँ ठीक है, मैं ज़रा मैदान साफ कर दूं और फिर मैं आपसे आगे की बात करता हूँ। बेटा बताइएगा मुझे, इधर क्या लिखा हुआ है और इधर क्या? एसेट लायबिलिटी मुझे भी पता है, मुझे ये नहीं जानना है। यहाँ लिखे हैं पर्सनल के डेबिट बैलेंसेस और रियल के डेबिट बैलेंसेस। यहाँ लिखे हैं पर्सनल के। पक्का? आ जाओ ज़रा सेकेंड ईयर में क्या होगा। सेकेंड ईयर में सबसे पहले बेटे वही दो बुक्स दोबारा से खुल जाती हैं, नई खरीद के ले आते हैं, जर्नल और नया लेजर। क्या करें? सबसे पहले एक एंट्री डालते हैं हम, जिसकी मदद से पिछले साल जो जो बैलेंस रह गया था उन बैलेंसेस को यहाँ लाया जाता है। उसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। ठीक है, अब मैं कैसे डालूँ वो ओपनिंग एंट्री? आपने इन सब चीज़ों को, मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ? एसेट्स। इन सब को आपने डेबिट करना है उस एंट्री में। क्या करूँ मैं? बैंक अकाउंट डेबिट कितना है? 1,17,400। उसके बाद डेटर्स में कौन था? डेटर्स में था रॉयल फर्नीचर। अब नाम लिखना पड़ेगा ना, दोबारा से अकाउंट खोलेंगे। 1,40,000 और कैश कितना था? 14,36,800। ऐसे करके बाकी सब डेबिट वाले आ जाएंगे, सब आ जाएंगे और सब में हम उनके अपने अपने अमाउंट भी लिख देंगे। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पर। सर वहाँ पर क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा? किस में? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये जो एसेट्स हैं ये सब एंट्री में डेबिट होंगी और जितनी लायबिलिटीज़ हैं सब एंट्री में क्रेडिट होंगी, क्योंकि इनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं। मान लो 2 कैपिटल में कितना है? 23,98,200। ठीक है, क्रेडिटर्स में कौन कौन था? क्रेडिटर्स में बालाजी वाला और अग्रवाल वाला। अच्छा, और एक और था रंजन। अमाउंट बताओगे? बालाजी में था 60,000, अग्रवाल में था 20,000। जो भी है उनके अपने अपने अमाउंट आ जाएंगे और ऐसे ही बाकी सारे लेजर्स के भी अमाउंट आ जाएंगे। ये हुई है क्या? ओपनिंग एंट्री। अगर आप, ये एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में,
व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग एंट्री? क्या लिखोगे हिंदी में बताओ पहले। जो एंट्री पिछले साल रह जाती है नहीं, जो एंट्री पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस को इस साल की बुक्स में लाने के लिए डाली जाती है उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओपनिंग एंट्री इज दैट एंट्री विच इज यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। समझ गए? अब एक नई बात जो कि लास्ट है, इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी बेटे? इसकी पोस्ट देखो तुम्हें दो चीज़ों की, 3 चीज़ों की पोस्टिंग करनी आती है, सर पर यहाँ हो गए बेटे, देखो तकरीबन 7-8 यहाँ है और 7-8 यहाँ है। इसकी पोस्टिंग डिफरेंट है बेटे, एसेट और लायबिलिटी इसकी पोस्टिंग डिफरेंट है। चलो यहाँ अकाउंट बना लेते हैं 2-3। एक बैंक का बना लूँ? सर एक कुछ एक मिनट रुक जाओ प्लीज़। एक कैश का बना लेता हूँ कैपिटल भाई, 2-3 यहाँ के सिखा देता हूँ, 2-3 यहाँ के सिखा देता हूँ। कैपिटल ले लो, एक कैपिटल ले लेते हैं। चलो और बताओ, बालाजी बालाजी भी ले लो, और बताओ अग्रवाल ले लो। अग्रवाल ले लो। बस हाँ, 5 हो गए। चलो पहले बैंक में पोस्टिंग कैसे करेंगे? बैंक में, अच्छा ये बता दो डेबिट में होगी क्रेडिट में होगी? से डेबिट तो बेटा देखना पोस्टिंग का तरीका आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए यहाँ? कैपिटल नहीं बेटे, नहीं, इसे लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब पूरा लिख लेना, स्पेस नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ। टू बैलेंस, और बैंक में जो अमाउंट है 1,17,400। कैश में भी ऐसे ही लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश में? 14,36,800। अब ऐसे ही इस साइड का ले लूँ क्रेडिट का। बाय कैपिटल में बताओ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 23,98,000। आप समझ गए? ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग और ओपनिंग एंट्री का मतलब क्लियर हो गया है? पक्का? रोक दूं? ठीक है, तो ये था ओपनिंग एंट्री का मतलब, जो कि 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है।